हेलो दोस्तों, आपको मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के विषय में हम बात करने वाले हैं कैनिंग कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में। लगभग सभी को कुछ न कुछ जानकारी इसके बारे में अवश्य होगी। जी हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय जिसने भारत ही नहीं वरन विश्व में अपनी कीर्ति पताका लहराई है। तो आइए जानते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय वैसे तो अपने गौरवपूर्ण 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, किंतु क्या आप जानते हैं इसका जन्म 155 वर्ष पहले ही 1 मई 1864 को हुसैनाबाद में कैनिंग कॉलेज के रूप में हुआ था, जो आगे चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय बना। हुसैनाबाद कोठी में अस्थायी स्कूल के तौर पर शुरू होकर यह अमीनाबाद के अमीनुद्दौला पार्क, कैसरबाग में परी खाना होते हुए भारत खंडे संगीत अकादमी, लाल बहादुरी होते हुए आखिर में एक लंबी यात्रा के बाद बादशाह बाग स्थित वर्तमान परिसर तक पहुंचा है। इसी कॉलेज को 25 नवंबर 1920 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1921 में पढ़ाई की शुरुआत शुरू हुई। खान बहादुर शेख सिद्दीकी अहमद साहब की उर्दू में लिखी गई मशहूर किताब अंजुमन-ए-हिंद में कॉलेज की स्थापना का संपूर्ण विवरण विस्तृत रूप में उपलब्ध है। इसके अनुसार भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग की मृत्यु के बाद अवध के तालुकेदारों ने उनके सम्मान में स्कूल खोलने की इच्छा जताई। इसके लिए 18 अगस्त 1862 में अवध में एक बैठक हुई। 22 नवंबर को तालुकेदारों की दूसरी बैठक में इस आशय की सूचना सरकार को देने पर सहमति बनी। तीसरी बैठक 7 दिसंबर 1862 को हुई, जिसमें तय किया गया कि तालुकेदार अपने यहाँ की मालगुजारी कहते हैं कर के रूप में प्राप्त रकम होती है, उसका आधा फीसदी हिस्सा इस शैक्षणिक संस्था को दान करेंगे। बैठक में यह भी तय हुआ इसी रकम के बराबर की राशि सरकार से देने का अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने तालुकेदारों के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी तथा 1 मई 1864 को कैनिंग कॉलेज की शुरुआत हुसैनाबाद से हो गई। सिर्फ 8 छात्रों से 1866 में हुई डिग्री कक्षाओं की शुरुआत बस 1864 में अपनी स्थापना के बाद अगले 2 साल तक यहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुआ करती थी। आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल थॉमस साहब की निगरानी में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनने के बाद यह कलकत्ता के बजाय इससे संबद्ध हो गया। कैनिंग कॉलेज में वर्ष 1866 से डिग्री कक्षाओं की शुरुआत की गई। शुरुआत में डिग्री स्तर पर सिर्फ 8 विद्यार्थी ही थे। हालांकि कुल विद्यार्थियों की बात करें तो 1865 में 377, 1866 में 518, 1867 में 533, 1868 में 621 और 1869 में 666 संख्या थी। अवध के कमिश्नर को इस विश्वविद्यालय समिति का अध्यक्ष तथा अंजुमन-ए-हिंद के सचिव को इसका सचिव बनाया गया। इन्हीं की निगरानी में यह विद्यालय संचालित होता रहा। तत्पश्चात विभिन्न कर्मचारियों, शिक्षकों एवं आला अधिकारियों के निर्देशन में विश्वविद्यालय आज भी अपना योगदान दे रहा है। आम जन के लिए कैनिंग, खास के लिए कॉल्विन। अवध के तालुकेदारों ने 27 फरवरी 1864 को हुई बैठक में एक प्रस्ताव और पास किया। इस प्रस्ताव के अनुसार सभी तालुकेदार अपनी मालगुजारी का 1% हिस्सा शिक्षण संस्थान के लिए देंगे, जो कि आधा फीसदी कैनिंग कॉलेज और आधा फीसदी उस संस्थान के लिए जिसमें सिर्फ तालुकेदार के बच्चे पढ़ेंगे, जिसे हम तालुकेदार कॉलेज कॉल्विन तालुकेदार के नाम से जानते हैं। यह संस्थान 1889 में सामने आया। उससे पहले सभी बच्चे साथ ही में पढ़ते थे। विश्वविद्यालय का सदैव यही उद्देश्य है कि शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से संज्ञान के महत्व के लिए मानव संसाधनों को विकसित करना और विशेष रूप से मानवता और हमारे राष्ट्र में विशेष रूप से बेहतर सेवा के लिए दुनिया के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में स्थान दिलाना है। और अवश्य ही यह प्राचीनतम विश्वविद्यालय अपने छात्र छात्राओं, गुरुजनों एवं कर्मचारियों के बल पर भविष्य में अवश्य ही राष्ट्रीय ही नहीं वरन वैश्विक स्तर पर अपनी कीर्ति स्थापित करेगा। मुझे अत्यंत गर्व है कि मैं भी विश्वविद्यालय का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपने कमेंट, लाइक और शेयर संप्रेषित करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।